कहानियों के रसिक प्रिय श्रोताओं को मेरा यानी आशीष का प्यार भरा अभिवादन। महानुभाव, हिंदी साहित्य का एक समृद्ध और व्यापक इतिहास रहा है जिसे पढ़कर और सुनकर मानव हृदय आत्मविभोर हो जाता है। साहित्य के विधा का अति रोचक पहलू कहानी विधा है और उसी विधा से जुड़ी विश्व प्रसिद्ध कहानीकारों की अमर कहानियाँ इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत हो रही है। इसी क्रम में आज भारतीय हिंदी साहित्य के शिरोमणि मुंशी प्रेमचंद जी की अमर कहानियों में से एक ऐसी कहानी प्रस्तुत है जिसका नाम है बाबा जी का भोग। जी हाँ, दीनता और दान की पराकाष्ठा को प्रदर्शित करती इस कहानी का नाम है बाबा जी का भोग, जो आपको सुनकर बहुत ही आनंद और बहुत ही निश्चलता का भाव प्रदर्शित करेगी। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी साहित्य प्रेमी श्रोताओं से मुस्कान भरा अनुरोध, चैनल पर पहली बार दस्तक दी है तो इस चैनल को जरूर कर दे सब्सक्राइब और इस ऑडियो को जरूर कर दे लाइक और अपने मत कमेंट के माध्यम से जरूर हमें लिख भेजे। तो लीजिए शुरू करते हैं कहानी बाबा जी का भोग। रामधन अहीर के द्वार पर एक साधु आकर बोला, बच्चा तेरा कल्याण हो, कुछ साधु पर श्रद्धा कर। रामधन ने जाकर स्त्री से कहा, साधु द्वार पर आए हैं, उन्हें कुछ दे दो। स्त्री बर्तन मांज रही थी और इस घोर चिंता में मग्न थी कि आज भोजन क्या बनेगा। घर में अनाज का एक दाना भी न था। चैत का महीना था, किंतु दोपहर को ही अंधेरा छा गया था। उपज सारी की सारी खलिहान से उड़ गई। आधी महाजन ने ले ली, आधी जमींदार के प्यादों ने वसूल की। भूसा बेचा तो बैल के व्यापारी से गला छूटा, बस थोड़ी सी गांठ अपने हिस्से में आई। उसी को पीट पीट कर एक मन भर दाना निकाला था। किसी तरह चैत का महीना पार हुआ। अब आगे क्या होगा? क्या बैल क्या खाएंगे? क्या घर के प्राणी कुछ खा पाएंगे? यह ईश्वर ही जाने। पर द्वार पर साधु आ गया है, उसे निराश कैसे लौटाए? अपने दिल में क्या कहेगा? स्त्री ने कहा, क्या दे दूं? कुछ तो रहा नहीं। रामधन, जा देख तो मटके में कुछ आटा वाटा मिल जाए तो ले आ। स्त्री ने कहा, मटके झाड़ पोंछकर तो कल ही चूल्हा जला था, क्या उसमें बरकत होगी? रामधन, तो मुझसे तो यह न कहा जाएगा, बाबा घर में कुछ नहीं है, किसी के घर से मांग ला। स्त्री, जिससे लिया उसे देने की नौबत नहीं आई, अब और किस मुंह से मांगू? रामधन, देवताओं के लिए कुछ अंगोवा निकाला है ना, वही ला दे। आओ। स्त्री, देवताओं की पूजा कहाँ से होगी? रामधन, देवता मांगते तो नहीं आते, समाई होगी, करन न समाई हो न करन। स्त्री, अरे तो कुछ अंगोवा भी, पंसेरी दो पंसेरी है, बहुत होगा तो आधे शेर। इसके बाद क्या फिर कोई साधु ना आएगा? उसे तो जवाब देना ही पड़ेगा। रामधन, यह बला तो टलेगी, फिर देखी जाएगी। स्त्री झुंझला कर उठी और एक छोटी सी हांडी उठा लाई जिसमें मुश्किल से आधा सेर आटा था। वह गेहूं का आटा बड़े यत्न से देवताओं के लिए रखा गया था। रामधन कुछ देर खड़ा सोचता रहा, तब आटा एक कटोरे में रखकर बाहर आया और साधु की झोली में डाल दिया। महात्मा ने आटा लेकर कहा, बच्चा अब तो साधु आज यहीं रमेंगे, कुछ थोड़ी सी दाल तो दे तो साधु का भोग लग जाए। रामधन ने फिर आकर स्त्री से कहा, संयोग से दाल घर में थी। रामधन ने दाल नमक उपले जुटा दिए, फिर कुएं से पानी खींच लाया। साधु ने बड़ी विधि से बाटियां बनाई, दाल पकाई और आलू झोली में से निकालकर भुर्ता बनाया। जब सब सामग्री तैयार हो गई तो रामधन से बोले,
बच्चा, भगवान के भोग के लिए कौड़ी भर घी भी चाहिए। रसोई पवित्र न होगी तो भोग कैसे लगेगा? रामधन, बाबा जी घी तो घर में न होगा। साधु, बच्चा, भगवान का दिया तो तेरे पास बहुत है, ऐसी बातें न कह। रामधन, महाराज मेरे गाय भैंस कुछ नहीं है, घी कहाँ से होगा? साधु, बच्चा, भगवान के भंडार में सब कुछ है, जाकर मालकिन से कहो तो। रामधन ने जाकर स्त्री से कहा, घी मांगते हैं, मांगने को भीख पर भी बिना कौर नहीं धंसता। स्त्री, तो इसी दाल में से थोड़ी दाल लेकर बनिए के यहाँ ले दो। जब सब किया है तो इतने के लिए उन्हें क्यों नाराज करते हो? घी आ गया। साधु जी ने ठाकुर जी की पिंडी निकाली, घंटी बजाई और भोग लगाने बैठे। खूब तनकर खाया, फिर पेट पर हाथ फेरते हुए द्वार पर लेट गए। थाली, बटली और कलछुली रामधन घर में मांजने के लिए उठा ले आया। उस रात रामधन के घर में चूल्हा नहीं जला, खाली दाल पकाकर ही पी ली। रामधन लेटा तो सोच रहा था, मुझसे तो यही अच्छे। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी, बाबा जी का भोग, जिसमें दीनता और दान का वैभव बतलाया गया है। तो यह छोटी सी कहानी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बतलाएं। और प्रेमचंद जी की कौन सी कहानी को आप सुनना पसंद करेंगे, यह बात भी कमेंट्स में ज़रूर डालें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे पुनः अनुरोध कि चैनल को ज़रूर कर दे सब्सक्राइब। और इस पूर्ण रूप से कहानी को सुनने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।